नमस्कार, स्वागत है आपका अमृतधारा न्यूज पर। मैं राजेंद्र कौशल। दर्शकों, प्रशासन और सरकार तक, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी फिलहाल जो दनौरी की एक ग्राउंड लेवल से हमने रिपोर्ट एक दिखाने का प्रयास किया, एक विश्वकर्मा मंदिर को लेकर के जो थोड़ी सी गांव में विवाद या ये कह लीजिए कि कोई ना कोई थोड़ा सा मनमुटाव समाज के लोगों के बीच में आया, उसकी कितनी सच्चाई है अभी दर्शकों ने पहले जो जांगड़ा समाज है विश्वकर्मा मंदिर को लेकर जो उन्होंने अपने तथ्य है, एक जो विचार है वो मीडिया पर रखे, लेकिन दूसरा पक्ष जिनके खिलाफ जांगड़ा समाज ने कोई कार्रवाई करने की बात कही है, वो जो पक्ष है हमारे साथ है, वो अपने पक्ष की क्या बातें कहना चाहते हैं और सच्चाई क्या है वो जरा बात करते हैं। राजा राम जी हैं हमारे साथ, इंदर सिंह जी हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका, रोशन लाल जी हैं। तो बात करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर के कोई हवा ज्यादा दी जा रही है या ये आपस में मिल बैठ करके भी इसका कोई समाधान निकल सकता है पंचायती तौर पर, बात करना चाहेंगे। राजा राम जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। तो राजा राम जी ये बताइए, जो अभी ये मुद्दा निकल के सामने आ रहा है विश्वकर्मा मंदिर का, आप लोगों पर भी एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि जबरदस्ती मंदिर को वहां से मूर्ति को भी उठाया गया, मंदिर की दीवारें तोड़ी गई, क्या कहना चाहेंगे आप, जरा बताइए। ऐसा है कौशल साहब जी, मंदिर तोड़ने के नहीं होते, मंदिर तो बनाने के होते हैं। जी बिल्कुल, सभी के होते हैं, जिनकी आस्था हो जी वो मंदिर बनाते हैं और हम भी उन्हीं में से एक हैं। जी। कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए अनगन आरोप लगाते हैं जी, उनकी तो ये सोचते हैं भाई हम ही सब कुछ हैं, जो हम कहेंगे वही होगा जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे पास बाकायदा कोर्ट के आदेश, नरवाना एसीजीएम कोर्ट के आदेश की वजह से हमारे को 22 फरवरी को कब्जा दिलवाया गया है। ये मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ उसकी। सर प्रशासन मौजूद रहा? प्रशासन मौजूद रहा, उसमें जो एलसी नियुक्त करके थे कैथल की तहसीलदार जी मैडम जी सुदेश कुमारी जी, लेकिन सुदेश कुमारी जी किन्हीं कारणवश नहीं आई थी। उनमें थे नायब तहसीलदार जी गौड़ साहब थे ना, के नाम सुनकर जी, मतलब वो थे, वो कब्जा दिलवा के गए थे। और उसमें क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है ये बहुत लंबी चली है जी, हमारी तो 300 गज जमीन पूरी करी है जी, जो मलकीत हुई है। हाँ। उसमें मलकीत में 300 गज मेवा को मिली, उससे अगली 300 गज हमारे को मिली जी। उसमें उन्होंने जब प्रशासन ने कहा भाई ये जो मंदिर है मंडी है, मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी है, अब आप इसको रखो ना रखो आपकी हुआ है, हमने कोई वो नहीं है जी। तो हमारी ऐसी भावना, पुलिस फोर्स भी साथ थी, पुलिस फोर्स भी SHO था पूरी, मेरे ख्याल में एक बस दो बस भर करी थी पुलिस की, लेडीज पुलिस और जेंट्स का थोड़े को नहीं था। तो राजा राम जी कौन सी तारीख की बात है ये 22 फरवरी की, 22 फरवरी 2023। हाँ हाँ, ठीक है। बाकायदा ये कॉपी है, मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, जूम करके ले लो। तो ये कब्जे की कॉपी है, कब्जा कार्रवाई हुई है। और इसमें बाकायदा जो नंबर दिए गए ना, जहां जो मेन बात समझने की है जी, मेवाराम को नंबर दिया गया है 1035 का 8/2 का 1/1 जी। जगदीश को नंबर दिया गया है 1035 का 1/2 जी, 8/2 का 1/2 जी। तो इसकी तकसीम होगी, ये अलग खोट होगी। अच्छा। उससे आगे दिशा की फेर आएगी, जगदीश की जमीन फेर आएगी जी, उसमें जाकर ये जमीन पूरी हुआ है कोठी में जी। और उससे आगे जो अब इनती जो कह रहे हैं ना रजिस्ट्री करवाई है, हाँ। भाई हमारे पास मंदिर की रजिस्ट्री है, ये मंदिर की रजिस्ट्री इनती करवा ली, गलत करवा ली। अच्छा। गलत होगी क्योंकि इनती नंबर तो मिल गया जो 1035 का 8/2/2 का 2 है जी उसमें, और इनती साइड लिखा दी कि उसमें गलत। अच्छा। उसका बाकायदा अंतकाल है जो खारिज हो गया। तो आप ये बताइए, जो रजिस्ट्री हुई है वो कब्जा लेने के बाद की रजिस्ट्री है या पहले की है? कब्जा लेने के बाद, कब्जा तो हो गया 22 फरवरी को, और इन्होंने मेरे ख्याल में 14 मार्च को रजिस्ट्री करवाई है जी, 14 मार्च को रजिस्ट्री करवाई है। और मैंने कहा भी था भाई इसमें बड़ा सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास 4-5 बार आए हैं, हमने इनका सहयोग कराया। हमने ये कहा भाई हमें आज भी मंदिर की हमें जमीन छोड़ने के, मंदिर वाला मैटर में हमें नहीं उड़ देना चाहते, आप हमारे को जमीन आके दे दो।
और ये फैसला भी हुआ था, कई बंदे ऐसे थे उसमें, एक ने दो में राजकुमार का प्याऊ कह देगा, प्याऊ खाती, अच्छा, उस वो भी था, और ये फैसला हुआ था भाई हम नंबर कर जाएंगे, अच्छा, और कब्जा आपकी जमीन आपका नाम करवाएंगे और हमारा नाम करवाएंगे पंचायती तौर पे। ये मौखिक रूप से बातें हुई थी, और ये सारे अपने ओड़ा जगदीश वाला मकान में बैठ के बात हुई थी। ठीक है। लेकिन पता क्या है, कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं ना, आज मेरे को ये वो है, इसके पहले इसका फादर आया हुआ है, अच्छा, इसका फादर आया करता, अब वो इसका फादर नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, और उन्हें सारी बात उसका गला गई, मन ने ये बात कही भी थी तब, यार तुम तो ये बोला क्या ना, जो तेरा बाप गला बात हो रही है, उनमें तो एक भी कोई बात हुई। बिल्कुल। अब तो उनसे मुकर रही आई मैं फिर लगे कहने माँ तो था ही नहीं, बोले मैं भी तो गाँव में कहूँ भाई, गाँव का तो होगा तो फलने पौने खतर रह गया इसमें, कंडे खंडियान खतर रह गया। ऐसी मनसा नहीं रखते हम भी, ऐसी अब आज भी हमारी मनसा ये है भाई, हमें गांव का सौहार्दपूर्ण जो प्रेम प्यार है ना, वातावरण है, उसको शुद्ध रखें और उसमें सहयोग करेंगे, प्रशासन का भी सहयोग करेंगे और गांव का सहयोग लेंगे भी और गांव का सहयोग देंगे भी। तो राजा राम जी, एक आरोप लगाया है इन्होंने कि जो आज समाज की एक मीटिंग थी कि दबंग लोग जो है ना एक गरीबों की नहीं सुनते, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? दबंग लोग कौन होते हैं? दबंग लोग यानी दबंग को किस रूप में इन्होंने माना है कि दबंग लोग गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं करते? ये तो अपनी अपनी सोच होती है जी। मैं अगर आउट ऑफ द वे जाकर मैं आपको कुछ बोलूं तो वो मेरे संस्कार कैसे हैं वो दिखाने वाली बात होती है। मैं एक गरीब परिवार से, आम परिवार से आता हूं, मैं किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहता, ना मेरे को कहने की ऐसी मंशा है। एक दबंगता क्या होती है? दबंगता तो बेवकूफी का शब्द है। बिल्कुल, मैंने इस बात को मानता। जब प्रशासन हमारे को कब्जा लग रहा दुआन, तो हम कहाँ जाएं? हमारी तो मजबूरी थी। आपने अपनी मर्जी से तो कब्जा नहीं लिया, बिल्कुल कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट के आदेशों से ही सारी बात हुई है। और ऐसी कोई बात ही नहीं है मैं भाई कोई, ये 4-5 बार आए हैं, हमने इनकी पैमाइश लग करवाई है जी। एक दिन बल्कि लिल्लू ने बेकायदा ये कह मारा पे कुछ नहीं बनता था, मैं जिक्र कर दो कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने स्टैंड पे कायम नहीं रहे। तो राजा राम जी, अगर मान लो पंचायती तौर पर, जैसे उन्होंने भी कहा है कि पंचायती तौर पर अगर कोई फैसला हो जाता है, जो उन्होंने बात कही भाई मंदिर की जगह ठीक जो मंदिर की व्यवस्था है वो बनाई जाए, और 1,000 रुपए के 1 लाख रुपए की उन्होंने कोई चोरी की बात कही है, तो इसके बारे में भी जरा एक बार स्पष्ट करें कि ये मैटर क्या मायने रखता है जिस हिसाब से चोरी का आरोप लगाया गया? मैं बताऊंगा। हम एक ऐसे उस समाज में रहते हैं जो हमेशा अग्रणी रहा है और दान करता रहा है, सहयोग करता रहा है हर बिरादरी का, हर उसका। तो चोरी वाली तो बात ही नहीं है, ये तो नेमा सोनी बात होगी ना जब आमने सामने, तब पता चलेगा भाई हम कहाँ हम गलत है वो गलत है। और ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपने बढ़ास निकालने के लिए अपनी राजनीति चमकाने खातिर सारा भवन रीति रह सके, इनको बेवकूफ बना रहा है। और इनकी मंशा है कुछ लोगों की भाई हाँ ठीक है काम समझौता हो जा रही काम सारा, लेकिन ये जो नेतृत्व कर रहा है ना, ये बड़ा इनको गुमराह कर रहा है, इनको उस लाइन पे आने नहीं दे रहा। तो आप चाहते हैं कि जो धनौरी गांव के विश्वकर्मा समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि ये मामला सौहार्दपूर्ण निबट जाए और किसी तरह के आपस में, क्योंकि गांव में क्षत्रिय बिरादरी का भाईचारा बना रहना चाहिए, तो वो समाज में चाहता है। लेकिन क्या आप लोग भी मानते हैं अगर पंचायती तौर पर ये समझौता हो जाता है तो आप लोग भी इस समझौते में शामिल होंगे पंचायती तौर पर? बिल्कुल होंगे, क्योंकि पंचायत से बड़ा कुछ नहीं है जी। पंचायत परमात्मा है जी, और उसमें जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। बिल्कुल उसको मानेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमारी गलत मंशा है। लेकिन मैं पूरे समाज से प्रार्थना करूंगा कि जो राजनीति चमकाना चाहते हैं इनसे बचें, ये समाज के लिए घातक है जी। और बाकी इनकी जो रजिस्ट्री कराई थी उसका बाकायदा आप जूम करके देख लें, 24/7/23 को इनका जो अंतकाल है वो खारिज हो चुका है, इनकी गलत रजिस्ट्री कराई है, इंतकाल खारिज हो चुका है 24/4/23 को 24/4/2023 को इनका खारिज हो चुका है, क्योंकि गलत कहीं रजिस्ट्री की तो कहीं की है, साइड कहीं की लिखा रखी है। तो उस वजह से इनती बेरा कई बार आदमी ने भाई की कमा सारी बात जी, अपने आप को भी बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने टारगेट बना रखे हैं हम खाएंगे जी। लेकिन हम किसी को बहकाते नहीं, किसी को हम अपनी जगह अगर सही है, ऊपर वाला परमात्मा से प्रार्थना करते हैं अगर सही है तो हमारे को सही रखे, अगर गलत है तो सजा दे जी। बिल्कुल, बस ये बात है। देखिए बहुत बड़ी बात एक निकल कर आ रही है, जहां तक
हमने भी एक प्रयास किया कि समाज के अंदर किसी तरह के भाईचारे पर कोई आंच ना आए, चाहे वो किसी भी समाज का इंसान है। छत्ती बिरादरी की हम बात करें तो छत्ती बिरादरी को एक दूसरे की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि जाति पाति पे भी आरोप लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छत्ती बिरादरी का जो भाईचारा है वो सर्वोपरि है, और अगर समाज के अंदर किसी मुद्दे को लेकर के कोई बात निकल भी जाती है या किसी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो मिल बैठकर और समाज के पंचायत के तौर पर उस मामले को सुलझाया भी जा सकता है। लेकिन भाईचारे से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और गांव का माहौल जो है ना, प्यार और प्रेम का बना रहना चाहिए। जी जी सर, मैं एक बात और आपको दे दूं, ये कोर्ट के आदेश हैं जी 4/2/23 के, इन पर कार्रवाई हुई है। इन पर एलसी नियुक्त करा गया है मैडम जो तहसीलदार की निर्माणा उनको, लेकिन वो किसी वजह से वो नहीं आई थी, और वो नायब साहब आए थे बाकायदा पूरी पैमाइश करके सारा सौदा करके जब वो कब्जा दिया मेरे को हमारा तो रहने दे नहीं बोले भाई अपना सामना पड़ा, अगर आप मालिक हो इसकी ये प्रॉपर्टी आपकी है जी, क्योंकि कहीं भी कोई ऐसी वो नहीं है मंदिर मंडी वाला कोई उसमें जिक्र ही नहीं है जी। ये तो एक जो कब्जे की बात है, एक कानूनी तौर पर आप लोगों के पक्ष में आई है बात, तब जाके प्रशासन ने आपको एक कब्जा दिलवाया। और आप लोगों का ये जो इन्होंने आरोप लगाया कि दबंगता के तौर पर कोई कब्जे की बात है, वो तो कहीं इस मैं बताऊंगा अपना, ये बंदे आए थे उस दिन जिस दिन ये कार्रवाई हो रही थी, वो लाके मारा गला बहस करो, मारा गला की बहस करो, प्रशासन को रोक दिया, हमने को दिखते को नहीं जी, हमारे साथ बहस करने की जरूरत ही नहीं, प्रशासन को रोको आप। प्रशासन ने कहते भाई मैं को नहीं कब्जा देने बात करता, मैं कोई लेना कब्जा जी, हम तो अपनी जगह में बैठे हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसी बात आती है राजा राम जी, तो क्या कोर्ट का भी सहारा लिया जा सकता है, न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है? न्यायालय का भी सहारा लेंगे, और जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है। हम भी समाज में रहने वाले आदमी हैं, तो क्या हमारा हक नहीं बनता हमें इन पर भी कार्रवाई करवाना जब ये हमारे ऊपर करवा रहे हैं? लेकिन आप लोगों के विचारे में तो कहीं ऐसी द्वेषपूर्ण भावना हमें नजर नहीं आती कि जिस वजह से आप लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई ऐसे एक दबंगता के या कोई ऐसे आरोप आप पर लगाए गए हैं, तो कहीं ऐसी बात तो हमें नजर नहीं आती। लेकिन आपका जो नम्रतापूर्ण आपने जो एक वक्तव्य है मीडिया के माध्यम से जाहिर किया, इसमें तो कहीं कोई ठेस पहुंचाने वाली बात नजर नहीं आती। हम ऐसी भावना ही नहीं रखते, क्योंकि हर आदमी का अपना एक लेवल होता है, उनका लेवल क्या है हम उस तक नहीं जाना चाहते, कि वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता हमें को जी। हम ये परमात्मा से दुआ करते हैं, जहां हम हैं इसे अगर ठीक ऊपर तो जावा ठीक है, लेकिन इससे नए परमात्मा में बेचे नीचे नहीं हमें, हम इस बात को। देखिए दोस्तों, चाहे प्रशासन भी ये रिपोर्ट देख रहा है और चाहे सरकार के नुमाइंदे भी रिपोर्ट देख रहे हैं, जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमने प्रयास किया कि हम लोगों को एक मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि कोई विश्वकर्मा मंदिर का जो मुद्दा है वहां धनौरी में, उसकी जानकारी एक पक्ष हमने पहले दिखाया, और ये जो दूसरा पक्ष है जिनके खिलाफ विश्वकर्मा समाज की कोई बात निकल कर आई थी, तो हमने ये पूरा प्रयास किया है कि यहां से भी एक ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है, जो इनके अपने विचार हैं या जो इनके पास एविडेंस है, वो भी दूसरे पक्ष ने पूरी तरीके से मीडिया पे एक जाहिर करने का प्रयास किया है, ताकि समाज के अंदर किसी तरह का विवाद पैदा ना हो और एक आपसी भाईचारा बना रहे, और समाज के अंदर बेशक बैठ करके पंचायती तौर पर इस मामले को सुलझाया जाए। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।